भ्रष्टाचार को रोकने में हमको लगता है कि केंद्र सरकार जो नीतीश बाबू हैं, नीतीश की जो गवर्नमेंट चल रही है बिहार के अंदर में 110% फेलियर है। इन्हीं सब मुद्दा को लेके 20/5/2025 को हम लोग सिवान गोपालगंज मोड़ अंबेडकर चौक पे हम लोग एकजुट होके और इसका हम लोग विरोध करेंगे और सरकार से इन सब मुद्दा पर हम लोग मांग करेंगे। सरकार इस पर हम लोग का मांग है कि सहारा इंडिया का जो राशि है जिले में काउंटर खोल के भुगतान कराया जाए और संपूर्ण राशि संपूर्ण स्कीम विथ 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट जोड़ के जिला में काउंटर खोल के भुगतान कराई जाए। दूसरा हम लोग को मांग है, इलेक्शन लड़ना मेरा मुख्य काम है। इलेक्शन तो मैं लड़ूंगा, सिवान सदर से मैं फिर इस बार इलेक्शन लड़ूंगा और जनता से मैं अपने बात को रखूंगा और जनता से वोट मांगूंगा और जनता से मैं आशीर्वाद मांगूंगा। जनता का आशीर्वाद मिलेगा तो सत्ता में व्यवस्था मैं बदल के दिखा दूंगा। अकेले बहुत सारी नॉन बैंकिंग चिट फंड कंपनियां सिवान से बगैर भुगतान किए पलायन कर गई है। तो हम लोग का मुख्य बात है कि भाई सरकार इस पे संज्ञान ले और जितनी कंपनियां भागी है सबका सरकार पैसा का भुगतान कर। भ्रष्टाचार की बात होती है लेकिन अक्सर भ्रष्टाचार की सिर्फ बात ही तक रह जाती है, वो ज़मीन पे नहीं पहुंच पाना। ये एक तरह से देखा जाए तो समाज के साथ धोखा है। जब भी हम किसी नेताओं से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, लेकिन सच में क्या भ्रष्टाचार खत्म हुआ है? जो भी सरकार आती है वो भ्रष्टाचार को लेकर के मुद्दा बनाती है, लेकिन उस मुद्दे पे वो उस वक्त खामोश हो जाती है जब उसकी सरकार बन जाती है। ऐसे कई नेता हैं जो इसके ऊपर जो है कि प्रमुखता से उन लोगों ने आवाज़ भी उठाया। कुछ लोग सदन में पहुंच गए लेकिन कुछ लोग रास्ते में रह गए। इसी की अगर हम बात कर लें, जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, मेरे साथ सत्येंद्र कुशवाहा हैं जो कि पूर्व लोकसभा के प्रत्याशी रह चुके हैं और अच्छा खासा वोट इन्होंने बटोरा था बिना किसी इन्वेस्टमेंट का। लेकिन शुरू से भ्रष्टाचार के खिलाफ अपना एक मुहिम ये छिड़े हुए हैं। देखा जाए तो लोकसभा के चुनाव में भी इन्होंने लोगों तक पहुंच करके भ्रष्टाचार के खिलाफ बात की और उसके बाद लोगों ने इनके तरफ, अलग बात है कि लोग नहीं जिता पाए, लेकिन लोगों ने इनके तरफ तवज्जो किया था, ध्यान आकर्षित इन्होंने कर लिया था खास करके भ्रष्टाचार के मुद्दे पे। फिर से 20 तारीख को यानी कि 20 मई को एक बड़ा आंदोलन ये लोग करने वाले हैं, सिवान में होगा। इस आंदोलन का रूपरेखा क्या होगा, इसका मुद्दा क्या होगा और क्या फिर से ये लोकसभा चुनाव के बाद अब विधानसभा का चुनाव आ रहा है, क्या इस चुनाव में ये अपना किस्मत आजमाएंगे? एक बात मैं और बता दूं कि आम आदमी पार्टी के जो कि एक एक्टिव कार्यकर्ता भी रह चुके हैं और सिवान में इनकी एक्टिविटी को बहुत सारे लोगों ने देखा है। आज मेरे साथ हैं, मैं इनसे बात करना चाहता हूं। मैं सीधी बात आपसे करूंगा, सीधे कोई घुमाव लपेट वगैरह नहीं, सीधी बात करूंगा कि 20 तारीख को जो आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उसकी रूपरेखा क्या होगी? जी नमस्कार, मैं सबसे पहले आपके दर्शकों को नमस्कार करता हूं और मैं बताना चाहता हूं कि 20 तारीख 20/5/2025 को जो हम लोग विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन करने जा रहे हैं, उसका मुख्य हम लोग का मुद्दा है कि सहारा पल्स अल्केमिस्ट भिजियोर पिनकॉन गोल्ड माइंस भिजियोर अल्केमिस्ट पिनकॉन ग्रीन टच केमुना कोऑपरेटिव सोसाइटी अनंत निधि सोसाइटी प्रियड्स सोसाइटी, हालांकि बहुत सारी नॉन बैंकिंग चिट फंड कंपनियां सिवान से बगैर भुगतान किए पलायन कर गई है। तो हम लोग का मुख्य बात है कि भाई सरकार इस पे संज्ञान ले और जितनी कंपनियां भागी है सबका सरकार पैसा का भुगतान करवाए। क्योंकि सरकार ने इन कंपनियों को रजिस्ट्रेशन दिया था तो भुगतान सरकार ही करवाएगी। उनको धरना पकड़ना, पैसा का भुगतान करवाना सरकार की नैतिक जिम्मेवारी है। सरकार अपने नैतिक जिम्मेवारियों का निर्वहन करे और इसी के लिए हम लोग धरना प्रदर्शन आंदोलन कर रहे हैं कि सहारा का जैसे मैटर है तो सहारा का जो पोर्टल सहारा रिफंड पोर्टल जो खुला है उस पर लोग ऑनलाइन कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों का पैसा मिल नहीं रहा। किसी का 5,000 10,000 2,000 आ रहा है। तो इससे लगता है कि वर्षों वर्ष समय लग जाएगा और पैसा नहीं मिलेगा। और हम लोग का मांग है कि सहारा इंडिया का जो राशि है जिले में काउंटर खोल के भुगतान कराया जाए और संपूर्ण राशि संपूर्ण स्कीम विथ 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट जोड़ के जिला में काउंटर खोल के भुगतान कराई जाए। दूसरा हम लोग का मांग है कि सहारा इंडिया चाहे या तमाम नॉन बैंकिंग चिट फंड कंपनी का जो पैसा है सरकार इस पे संज्ञान ले। देश के प्रधानमंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री और जिला के डीएम साहब इसको संज्ञान ले और इस पैसे को भुगतान करवाएं और भुगतान काउंटर यहाँ खोला जाए जिले में और इसको संज्ञान लिया जाए। हम लोग का तीसरा मुद्दा है कि आपको सांसद विधायकों का पेंशन बंद किया जाए और जो सांसद विधायक का जो पेंशन मिल रहा है उसको बंद किया जाए और साथ ही 2004 के बाद जिन लोगों की नियुक्ति हुई है सरकारी जो कर्मी हैं उनको पुरानी पेंशन लागू किया जाए। यानी कि सांसद विधायकों को पेंशन बंद किया जाए, सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन लागू किया जाए। और इसी के साथ साथ हम लोग का मांग है
आकि जो अग्निवीर का जो सुविधा मिल रहा है, जो अग्निवीर में जो बच्चा हम लोग को जा रहा है उसका नौकरी, वही सुविधा सांसद विधायकों को दिया जाए। तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर हम लोग लड़ रहे हैं। जिले के अंदर में 55,000 लगभग नॉन बैंकिंग चिटफंड कंपनियों का कंप्लेन है। इस पर राज्य सरकार, केंद्र सरकार और जिला प्रशासन संज्ञान ले और इस पर पैसा भुगतान करवाए। सबसे विशेष बात है, नगर परिषद में जो हाउसिंग टैक्स लिया जाता है, या आपको जैसे हम लोग मकान बनाते हैं तो गृह कर लगता है, जिसको हाउसिंग टैक्स बोला जाता है, वह एक तरह का अवैध वसूली है। इस पर प्रतिबंध लगाई जाए। उसके बाद हम लोग को मुद्दा है कि ये जिले में जो सरकारी विभाग है, जो कार्यालय है, बिना घूस रिश्वत का कोई काम नहीं होता है। इस पर जिला पदाधिकारी संज्ञान ले। हमको लगता है कि जब से जिला पदाधिकारी जिला में आए हुए हैं तब से जिला में भ्रष्टाचार और बढ़ चुका है। तो जिला अधिकारी को ध्यान देना चाहिए। तो सरकारी जो कार्यालय है, गैर सरकारी कार्यालय है, उसमें जो भ्रष्टाचार है उस पर प्रतिबंध लगाई जाए। या देखते हैं कि इस भ्रष्टाचार को रोकने में हमको लगता है कि केंद्र सरकार जो नीतीश बाबू हैं, नीतीश की जो गवर्नमेंट चल रही है बिहार के अंदर में, 110% फेलियर है। इन्हीं सब मुद्दा को लेके 20/5/2025 को हम लोग सिवान गोपालगंज मोड़ अंबेडकर चौक पे हम लोग एकजुट होके और इसका हम लोग विरोध करेंगे और सरकार से इन सब मुद्दा पर हम लोग मांग करेंगे सरकार इस पर ध्यान दे। और डीएम साहब को हम लोग एक मेमोरेंडम सौंपेंगे कि केंद्र सरकार के लिए और राज्य सरकार के लिए, और अपनी बातों को हम लोग सरकार में पहुंचाएंगे। क्या लग रहा है कि सत्येंद्र जी, जिस तरीके से जितना मुद्दा आप लोग लेकर के आए हैं, हालांकि ये मुद्दा बिल्कुल देखा जाए तो ज़मीनी स्तर का मुद्दा है, लोग इससे बड़ा पीड़ित भी हैं। किसी भी आप ब्लॉक पे चले जाइए, किसी भी ऑफिस में चले जाइए, किसी भी सरकारी संस्था में चले जाइए, ये सच्चाई है। कंप्लेन बहुत सारे लोग आ रहा है। ये लोग कह रहे हैं कि बगैर पैसे का काम नहीं हो रहा है। तो आपने जैसे कहा कि जिला अधिकारी महोदय इसके ऊपर ध्यान दे, क्या लग रहा है कि सच में इसके ऊपर कोई कार्रवाई हो पाएगी क्या? बिल्कुल होना ही है, इसमें कोई शक नहीं है। दुनिया का कोई ताकत नहीं रोक सकती है भ्रष्टाचार को कम करने से। जिस तरह मुगलों की शासन नहीं रही, अंग्रेजों की शासन नहीं रही, तो इन भ्रष्टाचारियों का भी व्यवस्था इस तरह नहीं रहेगा, शासन व्यवस्था नहीं रहेगा। हम लोग इसको रोकेंगे। नीचे से ऊपर तक लोग करप्ट हो गए हैं, तो फिर कैसे रुकेगा ये चीज़? रुकेगा सर जी, आप विश्वास रखिए, एकदम भ्रष्टाचार रुकेगा। आज के समय में किसी को हिम्मत नहीं है, कोई अधिकारी पदाधिकारी को हिम्मत नहीं है कि सरेआम घूस ले। लुकवा के, चुरवा के, छुपा कर, हिडन एजेंडा चला के सरकार रिश्वत घूस का खेल खेलती है, या सरकारी विभागों में रिश्वत। तो वो कैसे बंद होगा? उसके लिए कुछ आप लोगों ने तैयारी की? बिल्कुल हम लोग घेरेंगे ना। हम लोग सड़क से लेकर सदन तक लड़ेंगे। एक एक कार्यालय को हम लोग घेरेंगे, डीएम ऑफिस को घेरेंगे, ब्लॉक को घेरेंगे, थाना प्रभारी को घेरेंगे कि बंद करो यह भ्रष्टाचार। बिना भ्रष्टाचार को रोके हुए अपराध पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता है, महंगाई पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता है, व्यवस्था में परिवर्तन नहीं हो सकता है। तो एक सूत्री कार्यक्रम है हम लोग को भ्रष्टाचार को रोकना और बिहार को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना, और मेरा संकल्प है बिहार को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना। चलिए, आपने चुनाव भी लड़ा था लोकसभा का, कितना वोट मिला था आपको? जी, हमारे को वोट मिला था 25-26 हज़ार के आसपास में वोट था जी। अच्छा, तो बिना पैसा किए इतना वोट लेके आ गए हैं, क्या कुछ आपने जनता से कह दिया था कि भाई इतना वोट आपको मिल गया था, जबकि बहुत सारे लोगों ने करोड़ों करोड़ों रुपया बहा दिया था लेकिन उनको इतना वोट नहीं आ पाया था? आगे ऐसा आपने क्या किया था? जनता का प्रेम है, सहयोग है, कोऑपरेशन है। जनता जिसको चाहती है अर्श से फर्श पर लाती है और फर्श से अर्श पे लाती है। क्या मतलब कुछ आप जनता से क्या कुछ कह रहे थे कि वो मतलब वोट में तब्दील हो गया? थोड़ा इसको भी बताइए, चूंकि सेक्रेट अगर है तो, अगर सेक्रेट नहीं है तो जरा बताइए ताकि मेरे दर्शक भी समझे इस बात को। बिल्कुल, मैं ये कहना चाहता हूँ, या लोगों से कह रहे थे कि एक बार भाजपा कांग्रेस को धोखा दीजिए और सत्येंद्र कुशवाहा को मौका दीजिए, तब देखिए कैसे व्यवस्था बदलता है। यस, यही अच्छा, अभी तो चूंकि विधानसभा का चुनाव भी है, 2025 का चुनाव है, और आपका सिवान सदर में आपका जो है कि घर भी है, तो क्या इस बार इस विधानसभा में किस्मत आजमाएंगे क्या अपना? बिल्कुल, देखिए इलेक्शन लड़ना मेरा मुख्य काम है। इलेक्शन तो मैं लड़ूंगा, सिवान सदर से मैं फिर इस बार इलेक्शन लड़ूंगा और जनता से मैं अपनी बात को रखूंगा और जनता से वोट मांगूंगा और जनता से मैं आशीर्वाद मांगूंगा। जनता का आशीर्वाद मिलेगा तो सत्ता में व्यवस्था मैं बदल के दिखा दूंगा। अकेले कैसे कर पाएंगे, क्योंकि आप तो निर्दलीय लड़ते हैं, कोई पार्टी टिकट देती नहीं है? तो देखिए, हम जिस विचारधारा के आदमी हैं, हमको लगता है कि भाजपा कांग्रेस राजद जदयू धोखा है और सिवान सदर विधानसभा को बचाइए, इस बार मौका है। लेकिन लोग तो उसी की तरफ जा रहे हैं, पार्टी की तरफ जा रहे हैं। नहीं, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। जिस दिन हकीकत को लोग समझ जाएंगे क्या है, भाजपा कांग्रेस जदयू जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, सभी लोग गिरोह बना लिया है
और जनता को लूट रहा है। बीच बाजार में सरेआम जनता को लूटा जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है। जनहित का कोई काम नहीं हो रहा है। सारा महकमा नीचे से ऊपर तक जो भी अधिकारी पदाधिकारी है सब बलि का बकरा समझ लिया है पब्लिक को। इस चीज़ से हमको निजात दिलाना है। तो कैसे कर पाए? कुछ रणनीति बनाया होगा ना अपने? जी, बिल्कुल। पैसा खर्च करेंगे कि लोगों तक अपने मुद्दा को पहुंचाएंगे? पैसा तो मेरे पास है ही नहीं है। अपने बातों को लोगों तक पहुंचाएंगे, लोगों को समझाएंगे, जागरूक करेंगे और लोगों को बताएंगे कि आप लोग भटकिए मत, सही दिशा में सकारात्मक सोच वाले जो ज़मीन से आपको जो आपके लिए जो लड़ रहा है उसको आप लोग वोट दीजिए और जिताइए, सदन में भेजिए और भ्रष्टाचार मुक्त बिहार व्यवस्था बनाइए और पाइए। ये सब चीज़ अभी आप जो कर रहे हैं, आपके साथ कुछ संगठन के लोग भी हैं या सिर्फ अकेले आप कर रहे हैं इस काम? नहीं, मेरे साथ बहुत लोग हैं। मेरे साथ मेरे संगठन में बहुत लोग हैं। मेरे संगठन में बहुत सारा साथी मित्र हैं। हम अकेले नहीं हैं। उद्देश्य आप लोगों का क्या है? बस भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था बनाना, जो रिश्वत घूस का जो खेल चल रहा है, जो भ्रष्टाचार है, जो करप्शन है, उस पर प्रतिबंध लगाना। सीवान सदर में जब आप चुनाव लड़ेंगे तो एक तरफ भाजपा के कैंडिडेट होगा, दूसरी तरफ राजद का कैंडिडेट होगा और दोनों जो है कि परिपक्व नेता माने जाते हैं, काफ़ी पुराने नेता माने जाते हैं। तो उन लोगों के सामने आप कैसे टिक पाएंगे? देखिए, सामने टिकना क्या है? लोकतंत्र है, बाबा भीमराव अम्बेडकर का संविधान है। उन्हीं के संविधान के बदौलत सत्येंद्र कुशवाहा उन लोगों के सामने टिकेगा और नजर आएगा, दिखाई देगा। जैसे लोकसभा में दिखे थे। बिल्कुल, नो डाउट, यही सच्चाई है। तो आपने सुना जिस तरीके से भ्रष्टाचार के मुद्दे पे सत्येंद्र कुशवाहा, हालांकि शुरू से ये बहुत लंबा लड़ाई इन्होंने लड़ा है और एक लंबे लड़ाई को लड़ते लड़ते आज ये राजनीति का रास्ता अपना चुके हैं, राजनीति में भी जाते हैं, किस्मत आजमा रहे हैं। और इनका सीधा कहना है कि अगर आम जनता चाहती है कि कम से कम जिस तरीके से एक धोखे में जो बड़ी पार्टियां रखी हैं उस धोखे से निकल करके एक बार इनके जैसे लोगों के ऊपर भरोसा कीजिए, ताकि कम से कम जिस भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर के ये लोग आपके बीच में जाते हैं, अगर इन्हें ताकत मिलेगा तो संभवतः ये चीज़ें भी बिल्कुल समाप्त होंगी। अब देखना है कि इनके बातों पे आम जनता कितना भरोसा करती है और जिस तरीके से 20 तारीख को ये लोग जो धरना प्रदर्शन करेंगे उसका क्या कुछ असर होता है, फिलहाल ये देखने वाली बात है। बने रहे हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक।